हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज है 27 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, आई कांस्टेबल, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज एक यहाँ पे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है 23 सितंबर, 25 सितंबर, 24 सितंबर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में देश भर में अंत्योदय दिवस मनाया है 25 सितंबर को। तो यहाँ क्यों मनाया जाता है अंत्योदय दिवस? तो यह मुख्य रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में, जो कि हर साल जो कि अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य है, अंत्योदय का मतलब होता है उत्थान, जो समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए समर्पित हो। तो इसलिए मनाया जाता है इसको। तो इसका उद्देश्य है, इस दिन उद्देश्य जो कि भारत के जो गरीब और लाचार लोग हैं और साथ ही साथ गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास की ओर इसका मुख्य खींचना इसका उद्देश्य है। तो इस वजह से अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के रूप में। तो इसका बी ऑप्शन 25 सितंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में टी20 क्रिकेट में जो कि सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोहित शर्मा जो कि टी20 मैच में इन्होंने जो कि सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तो नागपुर के रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और किस देश ने जो कि अपोवा का गठन किया? तो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन नेपाल सही हो जाएगा। इसमें नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ने अपोवा का यहाँ पे सामुदायिक गठन का यहाँ पे निर्माण किया गया है, जो कि यहाँ पे आपसी मतभेद के लिए यहाँ पे सामूहिक गठन किया गया है। तो इसका नेपाल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के एमडी और सीईओ ने हैदराबाद में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो बीओबी, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही। तो हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो कि यहाँ हैदराबाद में जो कि हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो कि साइबर क्राइम को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। फर्जी कॉल अगर आया रहते हैं उसको जो कि बचने के लिए इसको जो कि हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया हैकिंग लैब का, जिसका मुख्य कार्य है साइबर क्राइम को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बात करते हैं यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना किया गया है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं ए मणिमेखलाई, जो कि वर्तमान में यहाँ के सीईओ हैं। तो याद रखें, एमडी और सीईओ ए मणिमेखलाई इसके एमडी और सीईओ हैं। तो हैकिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हैदराबाद में किया है यूनियन बैंक इंडिया ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि संपन्न हुआ है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में जो कि गुजरात राज्य है, इसमें पुरुष टेबल टेनिस टीम ने जो कि यह स्वर्ण पदक जीता है। तो गुजरात राज्य ने यह पदक जीता है। तो यहाँ पे बात करते हैं गुजरात। तो गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे, टी20 और टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है एक साल में वनडे, टी20 और टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली एकमात्र पहली टीम बन गई है। तो इंग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इंग्लैंड की जो कैपिटल है लंदन, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन यहाँ के जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है? तो
फ्रांस, जापान, अमेरिका डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, इन्होंने जो कि गोलमेज सम्मेलन का जो कि संबोधन कहाँ पे किया है, तो अमेरिका में किया है। तो बात करते हैं यहाँ पे अमेरिका की राजधानी यहाँ की वाशिंगटन DC। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, और वाइस प्रेसिडेंट है जो भारतीय मूल की है कमला हैरिस, जो कि यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इजराइल और किस देश ने AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, तो रूस, अमेरिका, जर्मनी डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इजराइल और अमेरिका ने जो कि दोनों देशों ने जो कि AI फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका उपयोग करते हुए लाल सागर में इजराइल और अमेरिका ने जो कि यहाँ पे जो दोनों को जो कि यहाँ पे सेना ने संयुक्त सैन्य जो कि अभियान शुरू किया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ की जो राजधानी है वाशिंगटन DC, और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ दर्द निवारक दवा ट्रोमाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो सिडनी, नई दिल्ली, पेरिस, नई डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सिडनी में जो दर्द निवारक दवा है ट्रामाडोल, तो इसको यहाँ पे सेवन में प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जो दर्द निवारक दवा है जो कि उचित मात्रा में हमें लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नुकसान होता है दर्द के टेबलेट खाने से। तो जो ट्रामाडोल है दर्द निवारक दवा, इसको पूर्ण रूप से सिडनी में प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं सिडनी की। तो सिडनी आपके ऑस्ट्रेलिया में जो कि है सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है। तो ऑस्ट्रेलिया में है सिडनी आपका। तो यहाँ पे ट्रामाडोल जो टेबलेट को यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? दिलीप तिर्की, के राजा प्रसाद रेड्डी, और सी है प्रवीण छाबड़ा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के अध्यक्ष आपके के राजा प्रसाद रेड्डी को जो कि निर्वाचित किया गया। तो भारतीय समाचार पत्र का एजेंसी के नए जो कि अध्यक्ष आप के राजा प्रसाद रेड्डी जिनको निर्वाचित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं कौन लॉन्च करेंगे? तो अनुराग ठाकुर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी दी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में जो कि 5G सेवाएं जो कि लॉन्च करने जा रही है। तो जल्द ही अभी 5G लॉन्च होने वाला है। तो इसका जो कि यहाँ पे तो नई दिल्ली में इसका जो कि लॉन्च करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी इसका लॉन्च करेंगे। 5G आपको जल्द जो कि लॉन्च करने जा रही है दिल्ली में, इसका जो कि लॉन्च करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया तैयार किया गया? तो रूस, चीन, जापान, डी है अमेरिका। तो हाल ही में चीन ने जो वहाँ की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों को क्लोनिंग करके नया भेड़िया तैयार किया। तो यहाँ आर्टिफिशियल तैयारी से जो कि क्लोनिंग के माध्यम से जो कि इसको तैयार किया जाता है। तो हाल ही में चीन ने जो कि यहाँ आर्कटिक जो भेड़िया की क्लोनिंग करके नया जो कि भेड़िया तैयार किया गया है। तो कौन से देश ने किया है? तो चीन ने किया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के परसेवरेंस रोवर ने किस ग्रह की सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है? तो मंगल, बृहस्पति, शुक्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मंगल में जो कि नासा के जो परसेवरेंस रोवर है जो कि मंगल के ग्रह पर जो कि इस सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की गई है। तो हाल ही में नासा में जो कि यह खोज की गई है। तो यहाँ मंगल ग्रह में जो कि कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। तो कार्बनिक पदार्थ वहाँ भी मात्रा पाया गया है। तो इस तरह नासा ने यहाँ पे रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर खोज की गई है। तो वहाँ पे बात करते हैं नासा। तो यहाँ पे बात करते हैं नासा की, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में किया गया है। इसके जो फाउंडर हैं डिवाइड डी एलिसेनहावर जो कि इसके फाउंडर है, हेडक्वार्टर जिसका वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, डी है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कि यहाँ पे मातृभूमि योजना पोर्टल जो कि लॉन्च करने जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ जो कि इसको 2 अक्टूबर को योजना को लॉन्च करने जा रही है। तो 2 अक्टूबर आपका महात्मा गांधी की जयंती पर जो कि इस पृष्ठभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। तो इसका मुख्य कार्य होगा, इसका उद्देश्य
यहाँ पे सामुदायिक भवन और जितने भी भवन होंगे जो सामाजिक कार्य में उपयोग होंगे, तो इसका जो कि अपने पूर्वज के नाम पे अगर रखा जाएगा तो उनसे उन लोग से जो कि 60% पैसा दिया जाएगा और 40% आपका राज्य सरकार यूपी सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस माध्यम से यह मातृभूमि योजना पोर्टल जो कि इसको लाया गया है, तो इसमें अपने पूर्वज के नाम पर कोई भी ज़मीन या सामुदायिक भवन और जो कि समाज में जो रहते हैं, सामाजिक कार्य के लिए भवन वगैरह बनते हैं, उसके लिए जो कि इस पूर्वज के नाम में रखने के लिए इसको लाया गया इस पोर्टल को। तो यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल यहाँ के वर्तमान में जो कि आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में गेहूँ, राई, जौ, मक्का, बाजरा, जई समेत 19 अनाज पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो फ्रांस, सिंगापुर, बेलारूस डी है इनमें से। तो हाल ही में बेलारूस में जो कि यहाँ पे जो कि गेहूँ, राई और जक्का आपका जो जौ, मक्का, बाजरा सहित 19 जो खाद्य अनाज के पदार्थ हैं, इन पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह बेलारूस पर लगाया गया। तो यह मुख्य रूप से बेलारूस के जो राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस पर दबाव बढ़ाने के लिए जो कि ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ने बेलारूस पर जो कि इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह मुख्य रूप से राजनीति मामले इस चक्कर में यहाँ पे जो कि 19 जो कि गेहूँ, राई, जौ जो खाद्य पदार्थ हैं इसमें और 19 अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए गए बेलारूस में। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और एक लाइक कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।